हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जहां पे हम लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट के बारे में चैप्टर वाइज फुल सीक्वेंस में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे करके, ताकि अपने को समझ में आए कि स्टॉक मार्केट में फॉलो कैसे करना है, ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, पहले क्या फॉलो करना है, चार्ट ट्रेडिंग, डीमैट अकाउंट ओपन करना है, क्या चीज सीक्वेंस वाइज फुल चैप्टर वाइज। तो अगर इससे पहले आज जो चैप्टर है चैप्टर 8 पार्ट 2 है, अगर इससे पहले नहीं देखा तो पहले वो सब चैप्टर कंप्लीट करो फिर इस पे आओ, क्योंकि सब कुछ मैंने सीक्वेंस में डिजाइन किया, ठीक है, ताकि आप एक फ्लो में चलो। आज का जो चैप्टर साइकोलॉजी एंड माइंडसेट पे, इससे पहले ऑलरेडी एक चैप्टर हो चुका है, इस एक पार्ट हो चुका है, तो आज अपन कंटिन्यू करेंगे ये उस पार्ट को, ठीक है, इस चैप्टर 8 को सुनाओ। देखते हैं अपन कहाँ तक पढ़ चुके थे। यस, अपन अपन इसको पढ़ चुके थे, देन अपन ये पढ़ चुके थे, ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड डेफिनेशंस। नाउ इसका कुछ कुछ इस फिगर को भी समझे थे अपन। नाउ अपन कुछ स्टेप्स पढ़े थे, इस फिगर को भी समझे थे। नाउ अपन इस फिगर को भी समझे थे। देन इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी पढ़े थे अपन। स्टेप्स टू मैनेज योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी पढ़े थे, दैट इज इम्प्रूव योर नॉलेज, प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली, learn the rules of money management, follow the market news, which is not follow the market news, create a plan for the situation of loss. नाउ यहाँ तक पढ़े थे अपन, आज यहाँ से स्टार्ट करें। नाउ टू प्लान लॉसेस देयर में भी सेवरल रूट्स, लॉसेस कैसे प्लान करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपन। इसका नोट्स ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का लिंक, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे एक्चुअली एक लिंक होगा गूगल ड्राइव का, तो उस ड्राइव का लिंक पे क्लिक करो, आपको मिल जाएगा नोट्स एंड स्टडी मटेरियल के नाम से फोल्डर हो। ओके, स्टार्ट करते हैं। नाउ टू प्लान लॉसेस देयर में भी सेवरल रूट्स। क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ स्टॉप लॉस। सबसे पहला स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस एक क्या मस्त क्रिएशन है स्टॉप लॉस। आप स्टॉप लॉस डालो, आप कुछ भी करो, खुद बिक जाता है शेयर, खुद ही बिक जाता है। मस्त है, उस कंसेप्ट को समझो। मैंने बताया किसी कंसेप्ट में स्टॉप लॉस क्या होता है, तो वो स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स में, तो उसको देख सकते हो। ओके, नाउ पर मैं डिटेल थोड़ा सा बताता हूँ उसको। देखो स्टॉप लॉस क्या होता है ना, आप किसी भी ब्रोकर का ऐप जब यूज करोगे ना, तो ऐप में एक सिस्टम होता है एसएल ऑर्डर, उसको बोलते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर। आप उस पर जाके सेटिंग कर देते हो ना, आप ऑर्डर प्लेस कर देते हो ना, तो मार्केट में जब भी प्राइस उस आप जिस प्राइस पे स्टॉप लॉस ऑर्डर डाले ना, उस प्राइस पे जब भी शेयर का प्राइस आएगा ना, प्राइस फॉल करके कुछ भी करके आएगा ना, वहां पे खुद बिक जाता है आपका, तो आपका स्टॉप लॉस हो जाता है। तो पहला सिचुएशन होगा लॉस प्लान करने का। देन stop loss will allow you to leave the market when the situation is getting out of control. Now there are several patterns that used to choose the place for stop loss. अब stop loss तो प्लेस करना, पर कैसे, अपने को तो तरीका पता है, पर किस पॉइंट पे। horizontal level, the trader places the stop loss several points below the level of support and above level resistance. ठीक है, आपको तो पता है कि स्टॉप लॉस ब्रोकर के ऐप में जाके ये करना, पर चार्ट में कहाँ पे स्टॉप लॉस पुट करें, मतलब कि किस पॉइंट पे हमको मार्केट से निकलना है, क्या प्राइस क्या होना चाहिए स्टॉप लॉस का, वो होता है हॉरिजेंटल लेवल के, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास पुट कर सकते, थोड़ा सा दूर, क्योंकि प्राइस सपोर्ट तक तो आएगा ही, तो वहां पे तो स्टॉप लॉस हिट होना ही है। ओके, या फिर रेजिस्टेंस पे जाएगा तो स्टॉप लॉस हिट होना ही, उससे थोड़ा ऊपर नीचे थोड़ा, ताकि फ्लक्चुएट करने का जगह दो उसको। नाउ ट्रेंडिंग लाइंस, इसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं। Traders create the trending lines and place the stop loss near the local maximum or minimum area. Okay. Okay, there was some sort of problem with the camera. अपन कंटिन्यू करते हैं। कैमरा में कुछ इश्यूज आ गया था, शायद फ्लैग किया था। सुनो, हाँ क्या पढ़े थे, ट्रेंडिंग लाइंस। ओके, है the traders create the trending lines and place a stop near the local maximum और minimum। आप जब भी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हो ना, ट्रेंड लाइन पे ट्रेड लेते हो, तो ट्रेंड लाइन के नीचे ऊपर आप ये कर सकते हो, स्टॉप लॉस डाल सकते हो। ठीक है, सिग्नल कैंडलस्टिक्स, नाउ इसको बोलते हैं मैं अलर्ट कैंडल। जिस कैंडल पे आप ट्रेड लिया, अगर आप कैंडलस्टिक स्ट्रेटजी फॉलो करो, तो जिस कैंडल पे आप ट्रेड लिया ना, उसके नीचे स्टॉप लॉस पुट करो या उसके ऊपर डालो। ठीक है, सेल साइड का ट्रेड ले रहे हो तो ऊपर डालो, और बाई साइड का ट्रेड ले रहे हो तो उसके नीचे डालो। ओके, स्टॉप लॉस, the trader places stop loss near the candlesticks. This method suits the trader working with the Japanese candles. जब भी अपन कैंडलस्टिक्स का स्ट्रेटजी पढ़ेंगे उसमें मैं बताऊंगा। अभी मैंने बताया पिछले पार्ट्स में कि हैमर पे कैसे ट्रेड लेना है, ठीक है, तो और भी बताऊंगा कि आप कैसे कैंडलस्टिक्स के नीचे स्टॉप लॉस पुट कर सकते हो। मूविंग एवरेज, मैंने मूविंग एवरेज इसके पहले वाला पार्ट में बताया है, ठीक है, आई गेस वो है चैप्टर 6 पार्ट 5 लेक्चर है, टूल्स एंड इंडिकेटर। बताया कि मूविंग एवरेज भी सपोर्ट का काम करता है, तो जब मूविंग एवरेज सपोर्ट का काम कर रहा है, उसको नीचे स्टॉप लॉस पुट कर दो, सिंपल। ठीक है, the trader uses moving average as the trending line and place the stop loss at the moving average level, simple। और सेल साइड का ट्रेड ले रहे हो तो मूविंग एवरेज को ऊपर करो। ओके, नाउ गिव योरसेल्फ टाइम टू रिकवर योर मेंटल रिसोर्स। आपका जब भी लॉस हो, जब भी टाइम दो खुद को, रिवेंज ट्रेडिंग मत करो, बदला मतलब मार्केट से आज लॉस हो तो कल प्रॉफिट लेके निकलेगा, नहीं,
टाइम दो, धंधा है भाई, समझो इस चीज को। धंधा में लॉस और प्रॉफिट दोनों चलते, तो ऐसा थोड़ा होता है कि आप धंधा कर रहे हो तो सोचो कि लॉस हुआ तो कल प्रॉफिट लेके आएंगे, नहीं, कस्टमर ही नहीं है, कैसे प्रॉफिट करोगे? सिंपल चीज है ना। लेकिन आप इस माइंड के साथ चलो कि अरे छोड़ना, चलता है यार, धंधे में प्रॉफिट लॉस तो होता है, सीजन आएगा प्रॉफिट करेंगे, सिंपल, कस्टमर आएगा। तो जस्ट लाइक दैट, लॉस हो कोई इशू नहीं है, ठीक है, माइंड को शांत रखो, नेक्स्ट डे फिर जाओ। If something doesn't work, find a time to restore your mind and calm yourself. We all have a bad days and bad trips. हम सबका, हर एक ट्रेडर पैसा लूज करता है, हम सबका बुरा दिन होता है, पर जरूरी थोड़ी कि हर दिन बुरा हो, अच्छा दिन भी तो होता है ना। आफ्टर द डार्केस्ट आवर सन विल शाइन अगेन। ओके, हमेशा अंधेरे के बाद सन शाइन करता है। उसी तरह ट्रेडिंग भी, बुरा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अच्छा भी होगा। देखो, बट इफ यू वर्क टू मच व्हेन यू वांट टू बी हैविंग सम टाइम टू रिस्टोर योर मेंटल स्टेट। आप सोचो आपका मूड खराब है फिर भी काम कर रहे हो तो और इरिटेट हो जाओगे, तो दूर रहो उस टाइम पे, दिमाग शांत रखो, एंजॉय करो, चिल करो लाइफ को, ठीक है। देखो, टू अवॉइड ओवर वर्किंग, क्रिएट सम काइंड ऑफ वर्क एंड रेस्ट शेड्यूल, ट्रेड एट द सेम टाइम एंड स्पेंड द सेम नंबर ऑफ आवर्स फॉर ट्रेडिंग। देखो ये क्या है, मार्केट खुलता है 6 घंटे के लिए 9:15 to 3:30, ठीक है, मैं ट्रेडिंग करता लास्ट, मेरा जोन है, ठीक है, जोन 1, जोन 2, जोन 3। जोन 1 है 9:15 to 10:30, जोन 2 बीच का है 10:30 to 12:30, एंड उसके बाद थर्ड जोन है 12:30 to 3:30। मैं ट्रेड करता मोस्टली जोन 3 में, क्योंकि मार्केट उस समय डायरेक्शन मूवमेंट है, तो उससे पहले मैं ट्रेड ही नहीं करता। मैं लैपटॉप खोलता है, मैं सिस्टम अपना स्क्रीन देखता है, 12 साढ़े 12 बजे के आसपास खोलता है, देखता है अपॉर्चुनिटी है, मैं ट्रेड करता है, नहीं है मैं बंद कर देता है, सिंपल। ट्रेडिंग करने के लिए थोड़े करना, ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल करने के लिए करना है, पैसा बनाने के लिए। जब सिचुएशन दिख रहा है कि पैसा बन ही नहीं सकता, अभी मार्केट का मूड ही नहीं है, तो क्यों करना, ट्रेडिंग बंद करके सिंपल एंजॉय करो लाइफ, और क्या। तो जितना टाइम ट्रेडिंग को देना मेरा फिक्स है, मैं 3 घंटे ट्रेडिंग को देगा, मैं उतना ही देता है। आप भी करो, फिक्स करो, पूरा 6 घंटा बैठने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि मार्केट 6 घंटा थोड़े मूव करता है, मार्केट मूवमेंट पे आता है तो 15, 20, 30 मिनट के लिए आता है, बस आपको कैप्चर करना है उस मूवमेंट को। सुनाओ, आगे बढ़ो आगे बढ़ते हैं। Whenever rest, try to distract yourself from trading और remember the positive movement related to it, ठीक है। जब भी आपको दुनिया ट्राई करे डिस्ट्रैक्ट करने का, आप सोचो सब कुछ सोचे कि आपको डिस्ट्रैक्ट करे ट्रेडिंग से, आपको सोचो एक पॉजिटिव चीज है जो ट्रेडिंग पे आपको फोकस करना है, जस्ट लाइक बिजनेस, सिंपल। These break will allow you to think outside the box and to find unexpected solutions for difficult situations। आप सोच कर देखो, आप जब भी स्ट्रेस में, तो माइंड स्ट्रेस के बाहर आपको पॉसिबिलिटी सोल्यूशंस ढूंढ नहीं पाता है, पर आप ब्रेक लो ना, स्ट्रेस से बाहर निकलो, आपको खुद पॉसिबिलिटी सिचुएशन, अच्छे सिचुएशन पॉजिटिव थॉट के साथ आपको मिल जाएगा। तो अपने आपको टाइम दो, ब्रेक दो, ओके। नाउ कंपेयर योर रिजल्ट्स विथ योरसेल्फ, नॉट विथ अदर। ट्रेडिंग में हो सकता है ना कि किसी का चैप्टर 20 चल रहा हो, आपका चैप्टर 5 चल रहा हो, अपना चैप्टर 5 का किसी का चैप्टर 20 के साथ क्यों कंपेयर करना, ठीक है। तो कंपेयर मत करो किसी, सबका अपना जर्नी है, अपना है। किसी लोग, मैं देखता हूँ लोग किसी के दूसरे का पीएल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस देखने के पीछे बहुत भागते हैं, ठीक है, कि उसने क्या प्रॉफिट किया, उसने क्या लॉस, ऐसे क्यों करना है। आप अपना देखो ना, आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस देखो। हाँ, मोटिवेशनल पर्पस के लिए आप देख सकते हो, सिंपल, कि भाई चल के बता कितना प्रॉफिट हुआ, मोटिवेशनल पर्पस के लिए। या फिर आप पीएल में देखो, आप रिटर्न्स देखो ना, कितना % रिटर्न जनरेट कर रहा है बंदा। हो सकता है कि बंदा 1000 लगा के 20% रिटर्न जनरेट कर रहा हो तो उसका 200 रुपये होगा, कोई 1 लाख लगा कर 20% रिटर्न करना तो उसका 20,000 होगा। अब सोचो आप 1 लाख वाले का देखे 20,000 देखे, आपका दिमाग बढ़ गया, यार 20,000 प्रॉफिट, आपका कैपिटल भी तो नहीं हो सकता, आपका कैपिटल हो सकता है 1000 का, और आप 200 रुपये प्रॉफिट देख के आप खुश ना हो, ठीक है। तो देखो ही मत इसको, मैं बोलता हूँ पीएल स्टेटमेंट मत देखो खुद का। मैं भी पीएल स्टेटमेंट ज्यादा शो नहीं करता, क्योंकि डिमोटिवेटिंग हो सकता है, मोटिवेटिंग हो सकता है, सिंपल। इसलिए आप अपना देखो, कंपेयर मत करो किसी के साथ। आपका ये जर्नी है, आपका लाइफ है, ओके। आप प्रॉफिट लॉस करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, आप अच्छे बनोगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ऑलवेज लीव द फुटप्रिंट फॉर नोइंग द वे बैक इन केस यू आर लॉस्ट, ठीक है। देखो, ये जो लाइन है ये है ट्रेडिंग जर्नल से, कि आप ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करोगे ना, तो आपको पता रहेगा कि आप किस रास्ते पे चल के आए हो और कहाँ पे अपने गलती करा है। तो उसके लिए ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना, उसमें बेसिकली लाइन है कि अपना रिजल्ट कंपेयर करना है, आपको ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना पड़ेगा, और आप देखो कि आप किस रास्ते से आए हो और उस रास्ते पे आपने कहाँ कहाँ गलती की है, आप फुटप्रिंट्स छोड़ो, ठीक है, दैट्स ऑल। सो देखो, the psychologists often say that comparing yourself with the former you is much more productive than comparing yourself with the others। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरा एक अलग था, ठीक है, मैं लॉसेस करता था, देन अब मैं प्रॉफिटेबल, अब मेरा ब्रेक इवन भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, ठीक है। मैं 10 से 15% रिटर्न जनरेट करता है, फिर 15 से 25 भी होता है जनरेट, ठीक है। तो मेरा खुद से कंपेयर करता, मैं खुद को देखता, अगर मैं कंपेयर करें कि सामने वाला पर्सन को 50% रिटर्न जनरेट हो, तो मैं फिर वहाँ पे डिमोटिवेट हो जाएगा, ट्रेडिंग पे इफेक्ट करके मेरा ट्रेडिंग साइकोलॉजी को। सो मैं नहीं देखता, मैं अपना देखता है, आप भी अपना देखो, ओके। आप सीखोगे कि बेसिक से आपको लॉन्ग रन में चलना है,
आई होप ये समझ में आएगा क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है ये चीज। दूसरे का प्रॉफिट के पीछे मत भागो कभी भी, कभी भी। खुद को इम्प्रूव करो लाइफ में। ओके, सो टू मॉनिटर योर सेल्फ यू मे क्रिएट सम काइंड ऑफ डायरी, इलेक्ट्रॉनिक और पेपर, वेयर यू शुड फिक्स योर विन्स एंड लॉसेस। मेरा एक डायरी है, देख सकते हो यहाँ पे, ये मेरा डायरी है। इसमें लिखा हुआ रहता है, ट्रेडिंग जर्नल है मेरा। पहले मैं पेपर में करता था, पर फिर मैंने सोचा ट्रेडिंग डायरी में कर। यहाँ पे एक और होगा, आई होप एक और मेरा प्रीवियस होगा, रुको मैं दिखाता हूँ, देखो जस्ट अ सेक। यस, ये देखो, ये मेरा ट्रेडिंग जर्नल है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा ट्रेड बुक लिखा होगा, कैमरा में उल्टा साइड होगा तो नहीं दिख रहा होगा, मैं दिखाता है इसमें। ये मेरा स्टार्टिंग इनिशियल्स का है, ठीक है। मैं लिखता था इसमें सब कुछ। इसमें देखो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है स्टेप्स टू क्रिएट इंट्राडे का स्टॉक्स, यहाँ पे कुछ कुछ लिख के रखा है, ठीक है। और दिखाता हूँ, और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट ओवर ट्रेड। अगर दिख रहा होगा यहाँ पे तो लिखा हुआ है यहाँ पे डू नॉट ओवर ट्रेड। ओके, देख अगर दिख रहा होगा तो यहाँ पे मैं कुछ कुछ लिख के रखता था जब मैंने ट्रेडिंग करे स्टार्ट करा था अपना। ओके, यस, देख ये देखो मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ कुछ चीजें ट्रेडिंग का। यहाँ पे देखो जर्नल है मेरा, मेरा बाय, मेरा सेल, मेरा एंट्री, मेरा एग्जिट, यहाँ पे सब कुछ रहता है। लास्ट में पीएल स्टेटमेंट लिखा हुआ है मेरा। एंड देन उसके बाद मैं एक कॉलम मेंटेन करता था मिस्टेक्स का। यहाँ पे ऊपर में मिस्टेक्स रहता था, यहाँ पे देख सकते हो, अगर दिखेगा तो, वैसे कैमरा उतना अच्छे क्वालिटी का नहीं तो नहीं दिखेगा, बेसिकली इग्नोर करना, जस्ट मैं बता रहा। यहाँ पे मिस्टेक्स रहता था कहीं पे, ठीक है। एंड देन उसके नीचे ग्रीन से मैं लर्निंग्स उनको नोट करता था कि मैंने सीखा क्या और मैंने गलती क्या की, तो दोबारा वो गलती रिपीट ना हो। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। मैं खुद का रिजल्ट कंपेयर करता था खुद से। ओके, अपना रिजल्ट खुद से, ताकि मैं और अच्छा ट्रेडिंग कर सके। आप भी करो, दूसरे को मत, मैं दूसरे को नहीं देखता कभी। सो अब आगे बढ़ते हैं। सच अ डायरी विल हेल्प यू टू मॉनिटर योर डेवलपमेंट, सी योर वीक एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट। जो मैंने देखा, मैंने मिस्टेक्स और लर्निंग दोनों, तो पता चला कि क्या मिस्टेक करा, मैंने ओवरकम करा। मेरा एक मिस्टेक होता तो मैं रूल फॉलो नहीं करता, तो मैंने देखा कि बहुत टाइम तक मैंने रूल फॉलो नहीं किया, फिर मैं रूल फॉलो करने लगा। ओके, नाउ रिमाइंड यू अबाउट द थिंग्स दैट यू नीड टू लर्न। और मेरा लर्निंग्स क्या सीखे, उस चीज को प्रैक्टिस करना जो नया चीज सीखे, ठीक है। विथ अ ट्रेडिंग डायरी यू कैन सी हाउ फास्ट यू प्रोग्रेस एंड हाउ यू इम्प्रूव योर सेल्फ। मुझे पता है, मैंने फुट स्टेप्स छोड़ा, फुटप्रिंट्स छोड़ा, तो मुझे पता है कि यहाँ पे गलती किया मैंने, तब उसको नहीं करना नेक्स्ट टाइम गलती, और फिर मैं गलती ठीक करने लगा। अभी मैं गलती करता है, पर हाँ गलती बहुत कम होता है, गलती होता है, ठीक है, पर हाँ अब कम गलती होता है। सुना, इंस्पायर योर सेल्फ विथ स्टोरीज ऑफ अदर ट्रेडर्स। जैसे मैं बता रहा, आपको इंस्पायर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, कि मार्केट गैम्बलिंग नहीं है, मार्केट बिजनेस है। अब देखो, अब फुल मैं प्रोसेस डिजाइन कर रहा है, तो आप भी करो। अगर आपका प्रॉफिटेबल रहा तो बताओ दूसरों को कि हाँ यार चल देख, इस तरीके से फॉलो कर, इस रास्ते को फॉलो कर, ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होगा। ऐसे किसी का टिप पे बाय मत कर, ठीक है। Now, when traders face certain difficulties, they think that the only ones who have to deal with this situation, but of course it is not true. ट्रेडर सोचते हैं कि हम ही को ऐसा डील करना है, तो एक कोशिश करो कम्युनिटी बिल्ड करने का। मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप ज्वाइन हो सकते हो। ओके, इंस्टाग्राम को फॉलो करो, मैं कुछ टाइम पे एक ट्रेडिंग कम्युनिटी भी बनाएगा, मैं सोच रहा है, ठीक है। अपना स्टूडेंट्स उनके साथ, ठीक है, अपन भी लर्न कर रहे, वो लोग भी लर्न कर रहे, तो अपन साथ में लर्न करेंगे सब कुछ, ठीक है, अपन लॉन्ग टर्म में चलेंगे। So, the inspiring stories of the other traders help the traders to see their problems are often common and widespread. सबका प्रॉब्लम सेम ही होता है मोस्टली ट्रेडिंग में, तो अपन सब एक साथ मैनेज करेंगे। When you read the stories of traders that could manage certain difficulties, you may take something from their experience for you. Of course, every case is unique. The experience of other trader is not always applicable. So, जो कोई डिमोटिवेटेड है, मैं कोशिश करेगा मोटिवेट करने की। आप कोशिश करो मोटिवेट करने की, चल ठीक है लॉसेस है, कोशिश करो, स्मॉल कैपिटल से आओ, पहले प्रैक्टिस करो, हमेशा पहले प्रैक्टिस करो। ओके, अब देखो, बाय स्टडीइंग द एक्सपीरियंस ऑफ अदर ट्रेडर्स विल अलाउ यू टू प्रॉफिट फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ द अदर ट्रेडर्स। जरूरी नहीं आपको खुद गलती करना है, आप दूसरे को देखो कि उसने क्या आपको गलती करा, आप कोशिश करो नहीं। हालांकि लॉसेस तो होना ही है, आपका इनिशियल जब स्टार्ट करोगे लॉसेस होगा, क्योंकि माइंड में सब कुछ डालना, माइंड में सब कुछ बैलेंस करके रखना एक साथ प्रॉब्लम देता है, क्योंकि अपन ने कभी प्रैक्टिस नहीं करा इस चीज को। अब प्रैक्टिस करोगे बाय द टाइम तो खुद हो जाएगा सब कुछ। नाउ देखो, ओके अब ज्यादा नहीं बचा। देखो, रिकमेंडेशन सब नोवाइस स्टूडेंट के लिए, बिगिनर, अभी तक सब कुछ पढ़ा, अब रिकमेंडेशन का थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्या होना चाहिए बिगिनर के लिए एज ऑफ नाउ, क्योंकि पूरा बिगिनर सीरीज है। जीरो टू अपन जाने की कोशिश करें, जीरो टू हाई, तो देखते हैं। Remember that you will lose exactly as much as you bet. That's why it is necessary to set the acceptable amount for the opinion option you want to open. आप उतना ही लूज करोगे जितना बेट करोगे, जितना पैसा लगाओगे, आप डालोगे।
तो कोशिश करो जब आप नए हो ना तो छोटा अमाउंट डालने का, 1000, 2000, 3000, 3000 काफी है। तो आप कोशिश करो छोटा पैसा, क्योंकि मार्केट लॉसेस देगा आपको, आपको बेयर करना पड़ेगा। और बाय द टाइम आप जब से लॉसेस करोगे, आप सीखोगे सीखोगे प्रैक्टिस करोगे, देन आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ठीक है, तो आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करो जीरो से, मतलब इनिशियल छोटे कैपिटल से। ओके, डोंट ओपन टू बिग ट्रेड व्हेन द मार्केट इज हाईली वोलेटाइल और व्हेन यू जस्ट बिगन टू वर्क विद द रियल मनी। जब भी आप रियल मनी के साथ वर्क करो तो हाई पोजीशन मत ओपन करो। जब मार्केट अप डाउन हो रहा है, तो मार्केट जब स्टेबल रहे, मार्केट एक डायरेक्शन मूव करे, तब थोड़ा पोजीशन लो। पर मार्केट अप डाउन हो तो आपको तुरंत आपको डिसीजन चेंज करना पड़ता है। मेरा भी उस टाइम पे लॉसेस होता है, तो मैं मैनेज करता है अभी भी। ओके, so now calculate the amount of money you are able to lose. There is no perfect strategy, even the professionals lose funds, but it is necessary to identify the moment to stop and say enough. आप लॉस प्लान बनाओ ताकि आपका 10 रुपए लॉस हो। मेरा बोलता है, मेरा भी स्टॉप लॉस हिट होता है, मैं बोलता बंद, लैपटॉप बंद, सिस्टम बंद, स्क्रीन बंद, अब चलते हैं अपन कुछ और काम करता है। मैं पढ़ना स्टार्ट कर देता है मार्केट के बारे में, मैं बुक्स पढ़ता है, मैं रीडिंग्स करता है, मैं नॉवेल्स पढ़ता है, सिंपल। मैं कुछ और काम करता है, मैं क्लासेस देखता है। तो आप इस चीज को डेवलप करो। एनालाइज द पोटेंशियल रिस्क एंड बेनिफिट्स बिफोर ओपनिंग अ ट्रेड, दैट मींस यू शुड ट्रेड विद द कोल्ड हेड। आप पहले एनालाइज करो कि कितना रिस्क लेना है और एक ट्रेड पे कितना अमाउंट डालना है। ठीक है, अदरवाइज ट्रेड मत लो, उससे ज्यादा मत लो, क्योंकि आप अपना माइंड को कंट्रोल अनडिसिप्लिन बनोगे। तो वो मत करो, डिसिप्लिन में रहो, सिंपल। और ट्रेडिंग हमेशा ठंडे दिमाग से करो, गर्म दिमाग से मत करो, ताकि आपका लॉसेस नहीं है। अब देखो, ये एक यहाँ तक तो पढ़े, अब एक फिगर है। ठीक है, अगर मैं फिगर बात करें तो फिगर समझाए तो देखो ट्रेडिंग में क्या होता है एक्चुअली। ठीक है, अगर आपने कोई नया ट्रेडर होगा, कोई नया तो नहीं, तो उसके लिए नहीं है, पर हाँ जो पहले करके यहाँ पे देख रहा है उसके लिए हो सकता है। देखो सबसे पहले क्या होता है, द प्राइस इज गोइंग अप। ठीक है, आप देखते हो क्या है, द प्राइस इज गोइंग अप, लेट्स वॉच द मार्केट। आप मार्केट देखते हो, देन द ट्रेंड इज होल्डिंग, आई विल बाय द नेक्स्ट कंसोलिडेशन। ठीक है, ट्रेंड होल्ड कर रहा, अगला बार मैं बाय करेगा। देन अरे यार मिस कर दिए कंसोलिडेशन को, अगर अभी भी खरीदे, ठीक है ना, ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होगा, सो लेट्स बाय। ठीक है, देखो सिस्टर्स क्या, डैम आई मिस द कंसोलिडेशन, बट इफ आई वेट एनी लॉन्गर आई वोंट प्रॉफिट फ्रॉम द ट्रेंड, लेट्स बाय। अब आप सोचते हो कि बाय करते हैं, देन यहाँ पे आप सोचते हो कि गुड थिंग आई डोंट वेट। ठीक है ना, आई डिडंट वेट, आप सोचते हो कि अरे चल बढ़िया, ज्यादा वेट नहीं किया, एंड इवेंचुअली मार्केट फॉल करता है। आपको बाई करना तो यहीं पे या फिर यहाँ पे, जिस टाइम पे प्राइस ऊपर गया आप बाई करोगे, ऑलरेडी लेट पे बाई कर रहे हो। ठीक है, देखो चेंज करता हूँ नाउ। अब जब आपने बाई कर लिया, क्या सिचुएशन है, आई विल यूज दिस करेक्शन इंक्रीज माई पोजिशन। फॉल किया, आप सोचते हो अरे फॉल करेगा, चलो पोजिशन बढ़ाते हैं, लॉस एवरेज करते हैं, नेवर एवरेज और लूजर्स, मेक एवरेज और विनर्स। तो आप सोचते हो, इस कंसेप्ट को मैंने पहले बताया हुआ है रिस्क मैनेजमेंट के कंसेप्ट में। ठीक है, तो आप सोचते हो कि और बाई करके पोजीशन बढ़ाते हो और आपको लॉसेस बढ़ाते जाता है, ब्रिलियंट, एट दिस प्राइस लेट्स डबल इट, और प्राइस गिरता है। ठीक है, आप सोचते हो चलो और डबल करते हो, और पोजीशन बढ़ाते हैं और शेयर्स खरीदते हैं। ठीक है ना, और प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है, आप फिर सोचते हो कि प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा, मैं बेच के निकलेगा। देन सिनेरियो क्या होता है, और नीचे जाते जाता है प्राइस, और आप सोचते हो कि प्राइस अभी भी आपने निकला नहीं है, आपको निकलना था इसी सिचुएशन में। ठीक है, जब प्राइस गिरा आपका डिसीजन गलत हो, पर आप अभी भी होल्ड कर रहे हो और सोच रहे हो कि चल यार अभी भी सिचुएशन है, अभी और अभी ये नीचे क्या यहाँ से उठेगा। देन क्या होता है, आप वेट करते हो रिकवर करने का और आप बन जाते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। हर एक नया ट्रेड अपना पहला लॉस दिखता है, उसी टाइम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाता था। मैं भी बना था, पर मैं सोचा कि अब नहीं, कट योर लॉसेस फर्स्ट, व्हेन यू सी देम कट योर लॉसेस। जब भी आपका डिसीजन गलत हो, कट योर लॉसेस। ओके, एंड देन वेट अ सेकेंड, फिर आप सोचते हो क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप क्या करें, छोड़ो हटाओ, और आप निकल जाते हो मार्केट से, कि बोलते हो छोड़ अब सेल करते हैं। आप सोचो ना, आप लॉस में सेल किए। ठीक है, और देन फिर क्या होता है, गुड थिंग, आप सोचते हो सब कुछ सोल्व कर दिया, और मार्केट आप सोचते हो आप कि फिर मार्केट ऊपर उठने का डायरेक्शन देता है, फिर आप सोचते हो यार अब नहीं जाना, वापस छोड़ देते हैं, एंड देन फिर मार्केट फॉल करता है। आप सोचते हो कि चल ठीक है मार्केट फॉल करा, अब उस सिचुएशन पे मार्केट उठना स्टार्ट करता है, क्योंकि मार्केट अपना फेजेस में चलता है, मार्केट गिरता है उठता है, मार्केट गिरता है, आपका साइकोलॉजी सही नहीं था। देन आप क्या करते हो, देन मार्केट उठता है, आप सोचते हो कि क्या अभी जब मार्केट उठ रहा है, ठीक है ना, फिर सोचते हो व्हाट द हेल, ठीक है क्या हो रहा है, एंड देन फिर सोचते हो कि मोर क्रेजेस हु आर गोइंग टू गेट टेकन ओवर द क्लीनर्स। ठीक है, मोर क्रेजेस हु आर गोइंग टू गेट टेकन द क्लीनर्स। आप सोचते हो कि क्या हो रहा है सिचुएशंस में, ठीक है मार्केट ऊपर क्यों उठ रहा है। देन आप सोचते दिस इज इट, न्यू दिस वाज गोइंग टू हैपन ऑल अलोंग। फिर आप खुद को सोचते हो, खुद को कोसते हो, क्या अरे यार पता था ये तो होना ही होना है। ठीक है,
आप सोच रहे हो क्या फेजेस चल रहा है, देन आप सोचते हो कि चलो फिर से बाई करते हैं, ठीक है ना, इट्स चीपर देन लास्ट टाइम। आप सोचते हो यहाँ से इस बार थोड़ा चीपर, एंड देन अगेन मार्केट फॉल करेगा यहाँ से। मार्केट का साइकिल है, मार्केट ऊपर चलता है, गिरता है, फिर ऊपर उठता है, गिरता है, मार्केट का साइकिल है। आपको, आप सोच के देखो, मेरे को इरेज करने दो पहले इस चीज को पूरा। देखो, आपको बाई करना था इस पोजीशन में जब प्राइस ऊपर जा रहा था, आपने बाई करा, वेट कर करके अपना टाइम बर्बाद करा और वहां पे बाई करा जहां पे सब एग्जिट कर रहे थे, तो मार्केट तो फॉल करेगा ही ना भाई। और आपको, और आपको फिर एक ऑप्शन मिला बाई करने का यहाँ पे, जब फिर से प्राइस ऊपर जाने लगा, आप फिर वेट कर रहे हो, देन फिर आप यहाँ पे बाई कर रहे हो। आप खुद सोच कर देखो, ये ऐसे ही तो लॉस बुक करता है। मैं एक चीज बताता हूँ, मार्केट में 3 फेज होती है, इस बात को याद रखना। पहला फेज होता है डॉर्मेंट फेज, जहां पे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशंस शेयर्स में पैसा डालते हैं तो प्राइस ऊपर उठता है। सेकंड फेज होता है थोड़ा लिटिल एक्टिव फेज, उसमें वो स्टॉक एक्टिव होता है, उसमें ट्रेडर्स लोग देखते हैं क्योंकि उनका चार्ट पे वो चीज शो करने लगता है, तो वो एक्टिव होके एंट्री लेते हैं। फिर आता है न्यूज स्टेट, न्यूज फेज। वो शेयर जब हाईली ऊपर चला जाता है तो न्यूज में दिखता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब एंट्री लेते हैं रिटेलर्स लोग, जो चार्ट्स भी नहीं देख रहे हैं, जिनको पता नहीं है, जो न्यूज देख कर ट्रेडिंग करते हैं और वो न्यूज पे फॉलो करते हैं। ये जो थर्ड फेज होता है ना, इसमें जो फेज 1 में जो इंस्टीट्यूशंस ने एंटर लिया जिसकी वजह से प्राइस ऊपर है, वो एग्जिट करना स्टार्ट करते हैं। ट्रेडर्स को चार्ट पे दिख जाता है कि प्राइस फॉल कर रहा है, वो एग्जिट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फंसते कौन है, रिटेलर्स, जो जिनको पता नहीं, जो चार्ट ट्रेडिंग करना नहीं आता, जो समझते नहीं इस चीज को, जो न्यूज से बाय करते हैं, सुन के बाय करते हैं, टिप्स से बाय करते हैं, वो यहाँ पे फंस जाता है और प्राइस गिरता है, उनका लॉस होता है और वो लॉस बुक करके निकलते हैं। और देन अगेन प्राइस फॉल करता है, इंस्टीट्यूशन सेम काम करता है और आप यहाँ पे फंस के रह जाते हो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्रोसेस फॉलो करो, सीखो, ट्रेडिंग सीखो, चार्ट ट्रेडिंग सीखो, जो मैं ऑलरेडी बताने का कोशिश कर रहा है इस सब चीज़ों में, और मैं आगे भी स्ट्रैटेजीज में बताएगा। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। नाउ ये था यहाँ पे। अब देखो कुछ इमोशनल चीजें, ठीक है ना, साइकिल ऑफ मार्केट इमोशंस, देन एक बार और मैं बताएगा, ठीक है। पहला साइकिल होता है ऑप्टिमिज्म का, फिर इंपेशंस होता है आप, देन एक्साइट करते हो, प्राइस ऊपर चल गया, फिर आप बाई करते हो, देन ओवर कॉन्फिडेंस और डिनाई होता है, ठीक है। सक्सेसफुल ट्रेडर रिकॉग्नाइज दिस इज द मैक्सिमम फाइनेंशियल रिस्क। यहाँ पे सोचते हैं सक्सेसफुल ट्रेडर जो होता है वो लोग यहीं पे बाई करेगा या तो यहाँ पे, और सोचते हैं कि जब सबको एंटर कर रहा है एग्जिट करो, ठीक है। ट्रेडर्स जो सक्सेसफुल होते हैं सब सोचते हैं सब एंटर कर, अब एग्जिट करने का टाइम है, और वो एंटर करते हैं, देन डिनाई, रिग्रेट होता है तब डिनाई करते हो, यार अब गिरता है तो डिनाई करते हो, ये कैसे हो गया, ये तो होना ही नहीं था, फिर आप रिग्रेट करते हो क्यों एंटर किया, फिर आपका डर आ जाता है मन में, देन आप पैनिक करते हो, देन डिसअपेयर, आप एग्जिट कर देते हो, ठीक है। देन प्राइस ऊपर तो अप्रूव करते हो, रिलीव करते हो, ऑप्टिमिज्म आता है न्यू बुल मार्केट में, ये सिचुएशंस होता है न्यू बुल मार्केट में। और सक्सेसफुल ट्रेडर रिकॉग्नाइज दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे जब सब डरे हुए हैं, सक्सेसफुल ट्रेडर वहीं पे एंट्री लेते हैं और प्राइस ऊपर जाता है। बियर में देख रहे हो, देखो तो सिंपल देखो, सक्सेसफुल ट्रेडर लोग हाई बुल मार्केट में एग्जिट करते हैं क्योंकि रिस्क हाई रहता है उन लोगों का, और बेयर मार्केट में उन लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखता है। समझ रहे हो ये चीज, तो आपका चार्ट पे दिखने लगेगा सब कुछ। और ये लास्ट चीज, ये इमोशन, ये इसको समझाने में मजा आता है। सेम ये जो यहाँ पे अपन पढ़े ना, वो सेम चीज यहाँ पे देखो, ऑप्टिमिज्म है, प्राइस बढ़ेगा, एक्साइटमेंट आ रहा है, देन आपको थ्रिल मिलता है, देन यूफोरिया होता है, ये यहाँ पे खत्म, ठीक है। देन एंजाइटी, प्राइस गिरा, एंजाइटी हुआ, और गिरा आप डिनाई करते हो, फिर और गिरा आप डरते हो, फिर डेस्परेशन होता है निकलने का, देन पैनिक करते हो, देन कैपिटुलेशन होता है, ठीक है, आपका कैपिटल लॉसेज होने लगता है, देन डिस्पेंडेंसी होता है, आप दुख में चले जाते हो, देन आप डिप्रेस हो जाते हो, देन फिर प्राइस होता है तो आपको होप आता है, देन रिलीफ, आपको रिलैक्स होता है। ये मार्केट इमोशन से मार्केट में आपको ऐसा होता है। तो 14 स्टेजेस ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड व्हाई इट इज ओके एंड नॉट ऑलवेज बी गुड, ठीक है। आपको इन सारे सिचुएशन आपको अपना माइंड कंट्रोल करके रखना है, सब में काम रहना है आपको, ठीक है, सब में रिलीव्ड रहना है, ठीक है। फिर चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, आपको ये वाला जो है ना, ये रिलीव्ड, लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिलीव रहो, ये सब जगह आपको अप्लाई करना है। सो दिस वाज इट, ठीक है। सम अप करते हैं चैप्टर को। आज अपन ने क्या पढ़ा, ठीक है, अपन पढ़े बेसिकली इसके पहले पढ़े थे, तो इस पूरे चैप्टर 8 में क्या पढ़े, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड स्टेप्स टू मैनेज ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड रिकमेंडेशंस फॉर नोवाइस ट्रेडर्स एंड देन साइकिल ऑफ मार्केट इमोशंस एंड 14 स्टेजेस ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी व्हिच वाज दिस। ओके, सो आई होप समझ में आया होगा, क्लास पसंद आया होगा। ओके, सो दैट्स इट। इंस्टाग्राम सेम नाम, ठीक है, यूट्यूब पे सेम, चाहो तो नोट्स के लिए इंस्टाग्राम पे जाना, वहाँ पे एक लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो नोट्स एंड स्टडी मटेरियल का एक फोल्डर होगा, उस पर क्लिक करोगे तो सारे ड्राइव लिंक का नोट्स का ड्राइव लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और
और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। और कुछ इशू कुछ समझ में आए तो कमेंट करना, मैं बता देगा, ठीक है ना। तो दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।